अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद अली। आप देख रहे हैं अहमद व्लॉग्स। तो गाइस आज हाज़िर हुए हैं हम एक नई वीडियो में। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी कीजिएगा। तो गाइस आइए आज हम करते हैं कुछ खेतों की सैर। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ये पसंद आएगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, ये अभी देख रहे हैं हमारे खेतों में काम हो रहा है। ये जो मेरे कज़न्स हैं अपने खेतों में काम कर रहे हैं, हम इसको लोकल लैंग्वेज में रोंबा भी कहते हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे जो भी हमारे खेतों में काम होगा मैं आपको दिखाता जाऊँगा। ये हैं छोटे छोटे वाह जो हम अपने दादू केनाल से पानी अपने खेतों को देने के लिए लेते हैं। ये एक दादू केनाल से मोरी आती है। जब हम इसमें खोलते हैं तो बहुत स्पीड से पानी आता है, क्योंकि दादू केनाल अक्सर तरह से फुल होता है। सक्खर से आता है, सक्खर से आकर दादू तक जाता है, तो इसका नाम हमने ये गवर्नमेंट ने दादू केनाल रख लिया था। तो ये पानी आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि डिवाइड होता है डिफरेंट। अगर हम एक मोरी में पानी ज़्यादा लेंगे फिर वो दूसरी जगह एक खेत के लिए दूसरे खेत के लिए फिर वहाँ से छोटे छोटे वाह निकालेंगे तो वो पानी कम होगा। ऐसे ही यहाँ पे एक मेन मोरी होती है जो तकरीबन 500-600 जरेब तक पानी एक मोरी देती है। जी तो गाइस अभी मैं आपको और ज़्यादा बताता रहूँ तो ये जो इस तरफ से पानी थे वो सक्खर से आता है। सक्खर से पानी आकर ये दादू तक जाता है। बीच में हर 10 किलोमीटर भी नहीं होगा, कम से कम 2-3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के दरमियान ये एक मोरी होती है। वो एक मोरी से हम जो खेतों के लिए पानी लेते हैं, एक मोरी 500 से 600-700 तकरीबन कहीं तो 1000 जरेब भी एक मोरी से पानी लेते हैं। फिर ये पानी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कम होता है। ये पानी जो सक्खर से आता है, सक्खर बेरास जो इंडस रिवर है जो सिंध के बीच में से गुजरती है, वो इंडस रिवर से पानी आता है सक्खर से, फिर वापस आकर यहाँ 7 इंडस रिवर तक मिलता है। पर वहाँ तक पहुँचता नहीं है क्योंकि बीच में इतनी खेतें हैं, ये पानी लेते हैं, पानी कम होता है। दादू तक तो जाता है, दादू से आगे ये तकरीबन एक वाह ही तकरीबन बन जाता है। जो एक मोरी यहाँ से निकली आगे ऐसे बन जाता है। उसका रीज़न यही है कि बीच में कम से कम, तो मुझे इतना नहीं पता होगा कि बीच में कितने जरे होंगे, तकरीबन लाखों होंगे, क्योंकि सक्खर भी यहाँ हमसे तकरीबन 180 या 170 किलोमीटर का फासला होगा। तो इसके बीच में जो क्योंकि यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से दादू जो सिटी है मेन डिस्ट्रिक्ट वो 40 किलोमीटर दूर है। पर ये पानी फिर आगे जाता है 7 के लिए, आगे इतना नहीं कम होता। फिर आगे 10 रिवर है, मंचूर लेक भी है, वहाँ से लेते हैं अपने खेतों के लिए। इससे ही ये हम पानी अपने खेतों को इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं। ये बेहतरीन माशाल्लाह यहाँ के जो खेती हैं और यहाँ के जो ज़मींदार है उनके लिए यानी कि बिल्कुल फ्री पानी होता है। ज़्यादातर अगर हम कुछ इलाकों में जाएं तो वहाँ अगर दादू केनाल दूर पड़ता है तो वो क्या करते हैं, बोरिंग लगाते हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी कोशिश करूँगा किसी बोरिंग पे जाऊँ। तो गाइस हमारी वीडियो अगर पसंद आए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको पसंद आए। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये मोरी, ये इसको हम जब बंद करते हैं ना तो पत्थर से बंद करते हैं, रॉक से बंद करते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो ये मिट्टी का लेगा नहीं, इतना प्रेशर होता है तो वो चला जाएगा। फिर ये एक बार आगे जाकर 500-600 जरेब खेतों तक पानी देता है। फिर एक ये जो वाह निकलता है, हम इसको लोकल लैंग्वेज में तो वाह ही कहते हैं। फिर ये आगे जाकर ये भी डिफरेंस यानी कि ये भी डिवाइड होता है। एक वाह से दूसरा वाह निकलता है, दूसरे से तीसरा, एक से तीसरा, चौथा, ऐसे ये डिवाइड होता है। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी और थोड़ी डिफरेंस व्यू की तरफ। ये पानी आगे दूर दराज तक जाता है, बहुत से आगे रास्ते हैं। जो भी आगे जो ये मोरी ये यहाँ से तो पक्की है, फिर आगे जो मोरी आती है वो कच्ची होती है। यहाँ से लेकर तकरीबन आगे 4-5 किलोमीटर तक होगा ये फासला।
ये पानी दे करता है एक मोरे से। फिर आगे तक भी इसको ले जा सकते हैं, पर वो लेन के हिसाब से इस तरफ से कुछ ज़मीन नीचे है। फिर आगे अगर जैसे ही ये पानी आगे आगे जाएगा तो आगे की तरफ ये जो है ना ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाले हिस्से पर ये फिर नहीं ऊपर चढ़ सकता। उसके हिसाब से ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये पानी जितना जितना आप इसको देख सकते हैं कितना स्पीड से आ रहा है। ये आप साइड में भी देख सकते हैं ये जो काम हो रहा है। ज़्यादातर लोग इसी से पानी ले सकते हैं जब ये उनके नज़दीक हो। और ये बीच में जो सेंटर आते हैं ना, हम इनको एक मोरी में बीच सेंटर बनता है दाएं बाएं तरफ पानी लेने के लिए, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि लोकल लैंग्वेज में हम इसे वहाँ भी कहते हैं। छोटे छोटे से जो हम खुद बनाते हैं अपनी साइड में मिट्टी की जो है ना वो देते हैं, बीच में से हम पानी लाते हैं। जी तो गाइस, ये अभी आप देख सकते हैं हम अपने खेतों के बीच जो ये लगाते हैं, लोकल लैंग्वेज में हम इसको नलका भी कहते हैं। अब आप जो इसको कहें, यहाँ से जो हमें ज़मीन से पानी मिलता है जड़ से, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में जड़ भी कहते हैं, माशाल्लाह वो बेहतरीन, ना केमिकल की ज़रूरत ना फ़िल्टर की ज़रूरत, वो साफ़ होता है, बिल्कुल पीने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कोई बीमारी ना कोई डिज़ीज़, कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन होती है। और हम अपने घरों में, यहाँ हमारे पूरे गाँव में, कम से कम पूरे गांव में इसी तरह से पानी आता है।